बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जिससे बिहार बोर्ड हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 में है और फिजिक्स लिए हुए हैं, साइंस है आपका, तो देखो फिजिक्स में ये 50 टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स है, जैसे 67 नंबर, 68 नंबर है ना, वो फिजिक्स के ये सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ के गया था। कौन कौन सा टॉपिक है? देखो फिजिक्स में 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बिहार बोर्ड रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप 5-10 दिन समय लगा करके क्वेश्चन बैंक पलटो 10 साल का और पता लगाओ कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, या इस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपका पास 10 दिन का समय बच जाएगा, मेहनत बच जाएगा। और ये सारा टॉपिक को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा, तब यही टॉपिक आपसे मुलाकात करेगा, है ना। अगर आप पढ़ के गए होंगे, है ना, तो गले मिल लोगे, मतलब सारा क्वेश्चन बना दोगे। और अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो कोई उपाय नहीं है, इधर उधर पंखा देखोगे और दूसरे का मुंह ताकोगे, है ना। तो कौन सा टॉपिक है भैया, एक एक करके हम आपको सारा बता देंगे। 50+ टॉपिक है जिसको आप नोट करके रखेंगे और सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो भी आपका एग्जाम होना एकदम गर्दा उड़ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर कूलॉम्स लॉ। ठीक है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिस टॉपिक में मैं स्टार लगा दूंगा, है ना, स्टार लगा दूंगा 5 स्टार, समझ जाना वो टॉपिक आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखा है ना, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक में, तब पता लगा है कि कौन कौन सा टॉपिक, है ना, रिपीटेड हुआ है कितने साल के बाद, और इस साल कौन सा टॉपिक से आने का सबसे ज्यादा चांस है ना। अंत में मैं रखा हूं कुछ कुछ ऐसे टॉपिक जिससे 5 नंबर में क्वेश्चन आने का चांस है ना। तो उस टॉपिक को आप मिस मत करिएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, है ना, और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ये सारा टॉपिक से, है ना, ये सारा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा गया है ना, पिछले 10 सालों में। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, सूक्ष्म द्विध्रुव पर लगने वाला बल, आघूर्ण का व्यंजक, विद्युत फ्लक्स परिभाषा, मात्रक, विमा, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद गॉस के प्रमेय तथा अनुप्रयोग, है ना, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको पढ़ लेना है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, है ना। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और ऊपर के जितने भी टॉपिक है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बने हैं इससे, है ना। और ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ पूछा गया है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है इस स्लाइड का विभव व विभवांतर, है ना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पढ़ लेना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया, उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है, तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपको देख लेना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, है ना, पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये आपको देख लेना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव, विभव प्रवणता, है ना, परिभाषा, मात्रक, विमा, ये आपको देख लेना है। देखो परिभाषा 2 मार्क्स में आ सकता है ना। और जब परिभाषा पूछे मात्रक न भी पूछे, फिर भी उसका मात्रक लिख देना, है ना, जिससे लगता है कि कंप्लीट आंसर है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद विमा, ये सब पढ़ लेना। देखो ऑब्जेक्टिव में भी सबसे टॉपिक से पूछा गया है ना, यहाँ तक। और 2 मार्क्स वाले में भी आए हैं। समविभव पृष्ठ तथा विशेषताएं, ये आपको देख लेना है। धारिता, परिभाषा, मात्रक व विमा, ये भी आपको देखना है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गोलीय चालक की धारिता, समांतर पथ संधारित्र, है ना, संधारित्र संयोजन आपको देख लेना है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा संबंध, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट रिलेशन। देखो इसमें ना 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत का जो टॉपिक है। ठीक है, ये आप कर लेना जरूर जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे ना, वैसे वैसे सारा टॉपिक आपसे मुलाकात करते जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको लिख करके रखिए अपने फेयर के कॉपी में, या कहीं भी लिख करके चिपका दीजिए जहां पे आप पढ़ रहे हैं, ताकि ये टॉपिक आप मिस ना करो, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा और 100% यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा स्लाइड में चलने से पहले मेरे भाई, अगर इस चैनल पे आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है ना, उसको ऑल पर करके रखिए। क्यों रखेंगे आप? क्योंकि एग्जाम से हम कुछ समय पहले कुछ गेस क्वेश्चन देते हैं और वह क्वेश्चन 100% टकराता है, इसका फुल गारंटी है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है ना। क्योंकि इस चैनल पे मेहनत करके आपको चीजें प्रोवाइड करा जाता है। तो मेहनत जब जिस चीज में आप करोगे ना,
उसका रिजल्ट 100% मिलता है ना। और आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपको बहुत हल्का कर देते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए चालक वनांक है ना, कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, है ना। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप इसको डिटेल्स में लिखिएगा, है ना। और अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपको देख लेना है। विद्युत ऊर्जा व शक्ति, सेल का विद्युत वाहक बल, उसके बाद किरचॉफ का नियम, है ना, किरचॉफ लॉ, ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया है। देखो जितने भी क्वेश्चन में लॉ लगा है ना, लॉ लगा है या थ्योरम लगा है ना, वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और वहां से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। वो आप कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये आपको देख लेना है। व्हीटस्टोन सेतु, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, 2 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी। आर्मीमीटर, है ना, उसका परिपथीय नियम, ये भी आपको देख लेना है। गैल्वे सेवर्क का नियम, ये आपको देख लेना है। उसके बाद द्विसमांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, ये आपको देख लेना है। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, ये आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये सारा टॉपिक से 2 मार्क्स वाले बनते हैं, 5 मार्क्स वाले बनते हैं, जो मैंने बताया है अभी, है ना। और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा VVI है। और आगे चलेंगे तो 5 मार्क्स वाले और भी टॉपिक हम आपको बताएंगे, जो 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप मिस करके नहीं जा सकते हैं, नहीं तो 5 मार्क्स वाला आपसे सवाल हिलेगा भी नहीं, बनने का तो दूर की बात है, ठीक है। आगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगला जो टॉपिक है बल घूर्णी धारामापी, है ना, टॉर्क टाइप ऑफ एमीटर, ये आपको देख लेना है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, त्रिविमीय चुंबकीय पदार्थ, अनुनाद चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, फैराडे का नियम, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और कई बार रिपीट हुआ है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटे हैं तब आपको पता होगा, है ना, पलटिएगा तब पता चलेगा ना। इसलिए बोलता हूं कि हम आपके लिए पलटे, हम आपके लिए मेहनत करें। सब्सक्राइब करके रखिए, आपके वीडियो आ जाएगा आपके फोन पे, आप देख लीजिएगा, आपका काम हल्का हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कीजिए अकेले मेहनत। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ AC, ये आपको देख लेना है। उसके बाद फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये दोनों आपको देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा VVI है ना। और कई बार ये 5 मार्क्स में पूछा गया है और 2 मार्क्स में भी आए हैं सवाल, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद LCR परिपथ, है ना, LCR सर्किट आपको देख लेना है। ट्रांसफॉर्मर क्रियाविधि, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग, ये आपको देख लेना है। देखो ये 2 मार्क्स में भी पूछा गया है और 5 मार्क्स में कभी कभी रिपीट हुआ है, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ठीक है। ये सारा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आता है। फैराडे का नियम 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला स्लाइड में है मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेशल पॉइंट्स आपको पढ़ना है। परावर्तन का नियम, दर्पण सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, लेंस में का सूत्र, माध्यम के अपवर्तनांक का व्यंजक, वन विक्षेपण क्षमता, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये सारा टॉपिक से 2 मार्क्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तरंगाक्रम, है ना, हुआ ध्वनि, है ना, वेवफॉर्म एंड साउंड्स, ये आपको देख लेना है। हाइजेन का सिद्धांत, परावर्तन, हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना, रिफ्लेक्शन, ये आपको देख लेना है। हाइजेन का सिद्धांत, अपवर्तन, ये दोनों लॉ आपको देखना है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, ये भी आपको देखना है। व्यतिकरण व इसकी शर्तें, ये आपको देख लेना है। इंटरफेरेंस एंड कंडीशंस, आपको ये पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ना, व्यतिकरण से रिलेटेड आप देखिएगा, 2 बार पूछा गया है 10 साल के अंदर। विवर्तन व प्रकार, डिफ्रैक्शन एंड टाइप्स, है ना, ये आपको देख लेना है। बोर का परमाणु मॉडल, है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये दोनों पढ़ लेना है आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आपको देखना है। नाभिकीय संलयन व विखंडन, ये बहुत ज्यादा VVI है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, है ना, ये दोनों देख लीजिएगा। नाभिकीय संलयन और विखंडन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विमान दोष बंधन ऊर्जा, ये आपको पढ़ लेना है। और PN संधि डायोड, है ना, PN जंक्शन डायोड, बहुत ज्यादा VVI है, ये आपको कर लेना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आने का सवाल है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जितने भी टॉपिक हम बताए हैं ना, बहुत ज्यादा VVI है। और अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है ना, तभी तो वीडियो को देखे हो, तो दोस्त बन जाइए, दोस्त की तरह सारा कुछ एग्जाम सेंटर में जाने से पहले गाइड करके भेजेंगे, सिखा करके भेजेंगे। कहीं भी दिक्कत आएगा ना, कमेंट में आप लिखिएगा, उसी कमेंट पे हम वीडियो बना देते हैं, ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए, है ना, हम तो यही चाहते हैं। और दोस्ती करने के लिए सब्सक्राइब करके जाइए, नहीं तो दोबारा
आप दोस्त से नहीं मिलिएगा, है ना। यूट्यूब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, दोबारा वीडियो तभी देख पाइएगा जब सब्सक्राइब किए रहिएगा। और अगर मेहनत आपको पसंद आया हो, है ना, क्योंकि 10 साल का क्वेश्चन पेपर देखना पड़ा है, तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट में बताइए क्या परेशानी है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए, और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।